हम ऐसे बोल रहे आटा महंगा हो रहा है, हर चीज पे टैक्स लग रहा है। एक बात है, हम गरीब लोग, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जैसे भूखे मर जाएंगे, हमारी इसलिए कमाई भी नहीं है, दमाई नहीं है हमारी। हमें ऐसे भी एक टाइम का मिल जाए खाना तो खा लेते हैं, एक टाइम का हम भूखे भी सो जाते हैं। इसी रोड में 30-40 साल हो गए हमारे को रोते रहते। 100-200-300 रुपए कमा के लेके आते हैं, उसमें बच्चों को सारा हर ख्वाहिश बच्चों की भी थोड़ी थोड़ी होती है, तो उनको भी जो पूरे होते तो वो उनमें ही पैसे चले जाते हैं। तो ये अंदर की बस्ती है, यहाँ लोग रह रहे हैं जैसे सामान्य जीवन होता है वैसे ही कुछ बहनें हमारी बैठी हुई हैं। यहाँ तख्त लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको यहाँ दिखेगी वो पानी के जग दिखेंगे, क्योंकि पानी ही सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है वो है उसी से प्याज बुझती, उसी से खाना बनता है। सरकार हमारी परेशानियों को दूर करे। हर इंसान की एक चाहत होती है, ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना पैसा जोड़कर एक एक जो वो मेहनत करता है उससे अपना एक घर बनाए, एक अपने सर के ऊपर एक छत लेके आए, ताकि वहाँ उसके बीवी बच्चे वो परिवार रह सके और अपना जो जीवन है खुशहाली के साथ बिताए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने खूबसूरत ये स्कल्पचर बने हुए हैं, कलाकृतियाँ हैं, कितना बढ़िया ये हाथों से बनाया गया, ये बड़ा खूबसूरत है। इसके ऊपर रंग भी होगा अभी और खूबसूरत इसे बनाया जाएगा। तो ये कितना वक्त लगता है जैसे एक बनाने में? 3 दिन लगते हैं एक पीस बनाने में। अच्छा, मैं तो इस पे भी रंग भी होगा, कलर होगा? हाँ, पेंट होगा ना इस पे भी। अच्छा, आप ही करेंगे? खाली वाइट है। तो भैया एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं आप लोगों के जीवन पे, आप लोग यहाँ रहते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण, कितने मुश्किलों से आप रहते होंगे। पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, किस तरह मुश्किल होती है? वो तो अब देखो यहाँ रोड पे तो रहना मुश्किल ही होता ही है। अच्छा, पानी की दिक्कत है, यहाँ टैंकर आता है, एक हफ्ते से टैंकर आता है। यानी टैंकर के ही भरोसे रहना पड़ता होगा। ये रखे में सब यहाँ पर आप लोगों के जग वगैरह, बर्तन भी खाली पड़े अभी भी सड़क। तो अच्छा एक बात बताइए, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? इसी रोड में 30-40 साल हो गए हमारे को रोते रहते। वो उधर रहे जंगल में, उधर रहे, फिर उधर रहे। अब आपका दिल्ली के एड्रेस पे कोई आपका आधार वगैरह कुछ बना हुआ है यहाँ पे, कोई डॉक्यूमेंट या नहीं? न है हमारा आधार कार्ड यहाँ। यहीं का एड्रेस है। पीछे से आप कहाँ से? हम राजस्थान से। पीछे से राजस्थान। आप भी बहन राजस्थान से? राजस्थान से। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू। तो आपको भी आती है कलाकृति करना, कलाकारी? हाँ, बना लेते हैं। पेंट वगैरह हम सब कर लेते हैं। अच्छा, इन्हीं का बना ही है? लेते हैं। गणेश चतुर्थी अच्छा, वगैरह। ये बताएं तो कितना मुश्किल होता है इस तरह रहना, यहाँ पर पानी की दिक्कत भाई बता रहे हैं। दिक्कत सारी ऐसे ही, बहुत अच्छा, परेशानी है यहाँ। बरसात के मौसम में बारिश होती है, सब पंडाल ये भीग, क्या नाम है, लीक होता होगा पानी? हाँ, अंदर आता है ना पानी, झुग्गी में आ जाता है पानी। हाँ। बच्चों को भी बहुत परेशान हो गए, बच्चों का साथ है। तो यार ये बताओ कि बच्चे आप हैं, बच्चे आपके? हाँ, तो क्या स्कूल वगैरह जाते हैं, क्या है? स्कूल जाते हैं, ऊपर पढ़ाने आते हैं। स्कूल जो खोल रखा है किसी ने, फिर ही है, तो बच्चों को ले जाते पढ़ा। वैसे सरकारी स्कूल नहीं है कोई सरकार। अच्छा, आप लोग भेज देते हैं। हाँ, तो इसके अलावा भी कुछ और आप काम करते हैं? नहीं यही है अपना काम, शुरू से यही काम तो है। यहीं पे लोग खरीदने के लिए आते हैं? हाँ, दुकान लगा देते हैं, जैसे सीजन हुआ, जैसे नवरात्रि हुई, जैसे गणेश उत्सव हुआ तो गणेश जी की मूर्ति हो गई अलग अलग हिसाब से, है ना? और जो लोग रहते हैं वो अंदर बस्ती और भी है? अंदर है बस। उधर आने के लिए और देखते हैं। आप ये देखिए, ये मग्गे जग रखे हुए हैं ताकि टैंकर आए और एक ही बार में काफी पानी भर लिया जाए। तो एक बात बताइए, जैसे टैंकर आता नहीं है तो उसकी कोई आप शिकायत करते हैं कि जल्दी टैंकर भेज दो, कुछ कहते हो? हाँ, वो है, मतलब हाँ हमारे केजरीवाल है, केजरीवाल के मतलब सायरा में कोई नेता है? हाँ, नेता है। अच्छा, उनको बोल दो तो बेचारे भेज देते पानी। अच्छा, ये अंदर और बस्ती बनी हुई है और देखते हैं और यहाँ क्या क्या काम होता है। उन्होंने कहा कबाड़े का कुछ काम है, ये सब कबाड़ा है। ये देखिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्टोर टाइप इन्होंने कर रखा है। ये प्लास्टिक की बॉटल्स है, इनका क्या होता है गोविंद भाई, जरा बताइएगा। ये कबाड़ में बेचारे मांग के चुन के लिए गली गली इलाकों से, मोहल्लों से जो इकट्ठे करते हैं तो उनको बेचा जाता है। हाँ, ये बेच के बेचारा अपने पेट का गुजारा कर लेते हैं। ये इनका एक आमदनी का जरिया है। अब जाहिर सी बात है, जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पेट को पालने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई रोजगार ढूंढना पड़ेगा। कोई हाथों से मूर्तियां बना रहे हैं, तो कोई बाहर जाके फेरी कर रहा है, तो कोई इस तरह कबाड़ा इकट्ठा करके आगे बेच रहा है, तो उससे पैसे इकट्ठा कर रहा है। अब ये भी एक लोगों की ज़िंदगी है। एक वो ज़िंदगी होती है जो लोग बड़े ऐशो आराम से अपने महलों में, अपने घरों में एसी में बिताते हैं, और एक ये ज़िंदगी आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा कष्ट भरी ये ज़िंदगी होगी। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे से इकट्ठे हैं। आपका नाम क्या है? रवि। आपका बेटा? पटका। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या करते, कौन सी क्लास में? क्लास में ऐसे ही अच्छा, ऐसे कहाँ पर आते हैं? पारिक पे। क्या पढ़ाते हैं वो बताओ? ABCD। अच्छा, आती है आपको? हाँ। बेटा आपको आती है? क्या सुनाओ थोड़ी सी। उसका बोल दो। नहीं, थोड़ा सा तो आता होगा, इधर आओ। जैसे ABCD थोड़ी सी। ABCDEFGHIJK
बहुत बढ़िया आता है। तो इनका क्या नाम है? आपको आता है कुछ? ये सीख रही हो? चलो अभी तो उम्र छोटी है। ये इसके अलावा आपकी उम्र के और भी बच्चे होते होंगे, वो सरकारी कोई दोस्त हो वो स्कूल जाता है, कुछ देखा? हाँ सारे जाते हैं ऊपर वाले। अच्छा, सब ऊपर ही? ऊपर कहाँ पर है? कौन बैठता है ऊपर? ऊपर बहुत सारी झुग्गियाँ है। अच्छा, इसके ऊपर और झुग्गियाँ हैं किले के पास, हाँ। दीवार से जुड़ी हुई। अच्छा, तो वहाँ कौन पढ़ाने आता है? कोई दूर कहीं और से आता है कोई पढ़ाने? नहीं भाई, वो ऊपर है ना, वो स्कूल है। अच्छा, कोई मतलब बैठ के वहाँ पढ़ाता है। हाँ तो ये स्कूल तो नहीं है, जैसा आप लोग देखते हैं कि कहीं बहुत सारी बस्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पर कुछ जिम्मेदार एक समझदार इंसान होता है। वो सर हैं या मैडम है? सर भी है, मैडम भी अच्छा, है। दोनों हैं। तो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं लोगों को पढ़ाने का। हालांकि इस उम्र में जहाँ बच्चों को स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो इससे महरूम हैं, वो जा नहीं पा रहे, इससे वंचित हैं। तो कोई पुण्य का काम इस मामले में कर रहा है। तो ऐसे में बात करते करते एक व्यक्ति आ गए हैं जो ये कबाड़े का, ये पानी की बॉटल्स का काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सलामी। सलामी। तो ये आप ही का काम है? हाँ, हमारा ही काम है। तो ये ज़रा बताएं किस तरह से आप करते हैं? जैसे इकट्ठे आप ही इकट्ठा करते हैं, दूसरे लोगों को भेजते हैं इकट्ठा करने के लिए? एक इकट्ठा करके हम दूसरे को बेचते हैं माल। नहीं, तो इकट्ठा आप करते हैं कि और लोग भी इकट्ठा करते हैं? और भी बहुत सारे ऊपर झुग्गी है, तो कम से कम ऐसे 500 झुग्गी से ऊपर है तो सारे लोग इकट्ठा करके वो यहाँ लाके छोड़ देते हैं ना। वो तो अपने अपने ऐसे इनसे भी ज्यादा माल पड़ा है। अच्छा, तो ये कितने रुपए किलो के हिसाब से जालिम बिकता है? को ये जाता है, अभी तो रेट होली का रेट गुजर गया इनका, तो अच्छा, 10 रुपये 15 रुपये हो गया बस। किलो? हाँ, तो पहले क्या रेट था? पहले तो कम से कम 15 रुपये 20 रुपये किलो था इतना। अच्छा, यानी रेट कम हो गया। अब रेट कम हो गया। अच्छा। हाँ तो ये जो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तो एक किलो में भी खरीद लेते हैं, टन क्विंटल के हिसाब से खरीद? ना, ये कुंटल के ऊपर से जाता है ये। अच्छा। हाँ, तो यानी इकट्ठा करके रखना पड़ता था कि एक साथ जब ज्यादा हो ऐसे जाए। कम से कम 1.5 महीना 2 महीना भी हो जाता है माल को इकट्ठा करने को। तो ये था इनका काम का जरिया कि 1-1.5 महीने तक इन्हें यहाँ पर चीज़ें रखनी भी पड़ती हैं। उसके बाद अब रेट के ऊपर डिपेंड है वो क्या रेट है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं चुनौतीपूर्ण यहाँ के लोग अपना एक जीवन जी रहे हैं। तो जैसे जैसे बात चल रही थी तो मुद्दा उसी चीज़ पर आ गया जिससे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सभी परेशान हैं। मुद्दा है महंगाई का। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम नाथी देवी। क्या बात कर रही है महंगाई को लेकर, ज़रा बताएं। हम ऐसे बोल रहे हैं आटा महंगा हो रहा है, हर चीज पे टैक्स लग रहा है। एक बात है, हम गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जैसे भूखे मर जाएंगे, हमारी इसलिए कमाई भी नहीं है, दमाई नहीं है हमारी। हमें ऐसे भी एक टाइम का मिल जाए खाना तो खा लेते हैं, एक टाइम का हम भूखे भी सो जाते हैं। ऐसा कोई हमारा गुजारा चलेगी? इतनी सरकार इतनी महंगाई कर रखा ही है। तो एक बात बताइए, जो राशन की जो व्यवस्था सरकार ने करी, कि आपको मिलता है राशन? राशन मिलता है, जैसे पहले मिलता था, अब तो आधा ही राशन मिल रहा आधा है। हो गया है। अब घर में 6 बंदे हैं खाने वाले, 10 है किसी के, वो किसी में गुजारा कैसे चलेगा? तो ये वही महंगाई वाला मुद्दा है कि अगर एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ऐसे में आप इसे किस तरह से देखते हैं? जो महंगाई हो रही है लगातार, चीज़ों पे, आटे पे, तेल पे, चावल पे रेट बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपकी आमदनी से वो चीज़ नहीं हो पाती पूरी? नहीं हो पाती। 100 200 300 रुपये कमा के लेके आते हैं, उसमें बच्चों को सारा हर ख्वाहिश बच्चों की भी थोड़ी थोड़ी होती है, तो उनको भी जो पूरे होते तो वो उनमें ही पैसे चले जाते हैं। बाकी ये स्थिति देखी जाए तो एकदम से इतनी बिगड़ जा रही है। जो पहले वाला माहौल ज़्यादा ना वो सही था, अब का जो माहौल है ना वो बेकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। इस स्थिति को सरकार को लेके कुछ अच्छा है, काम तो बढ़िया कर रही है, पर वो चीज़ को रखना चाहिए कि एकदम से गरीब मारा जा रहा है। तो वही बात हो गई, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, कोई बड़ा लाइफ स्टाइल नहीं है। बात ना कोई कपड़े लत्तों पर कोई खर्चे, सिर्फ बात एक है खाने पीने को लेकर। दिन में वक्त का 2 वक्त का खाना भी अगर उन्हें आसानी से मिल जाता है तो वो इसमें भी बड़े खुश नज़र आएंगे। उनकी बातों से साफ पता चल रहा है। यानी अगर महंगाई चीज़ों पर बढ़ती है लेकिन कम से कम खाने पीने की चीज़ों पर तो लगाम लगनी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान कुछ भी हो, काम चले ना चले, खाना खाना तो ज़रूरी ही है। जो तेल 80 रुपये लीटर मिलता था आज 150 तक पहुंच गया है। जो आटा 24-25 मिलता था वो 40 तक पहुंच गया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी करके लगातार इन पर रेट बढ़ गए। यानी रोज़मर्रा की चीज़ें, दूध, ब्रेड, ये सब चीज़ों पर लगाम लगनी ज़रूरी है। तो इन्हीं के माध्यम से मैं ये आवाज़, झलको मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहूँगा कि महंगाई के मुद्दे पर, जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज बहुत ज़्यादा परेशान है, उससे जूझ रहा है। तो इसी के लिए महंगाई कम होनी चाहिए, इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार इन सब परेशानियों को दूर करे, इनके लिए थोड़े कुछ जो ज़रूरी कदम है वो उठाएं। चाहे भले ही
जो आप सुनते हैं सरकार की तरफ से शेल्टर्स की सुविधाएं दी जाती हैं, कम से कम इन्हें शेल्टर की सुविधा दी जाए, पानी का इंतज़ाम यहाँ के लिए किया जाए। इसके अलावा इससे ज़्यादा यहाँ के लोग कोई और मांग नहीं कर रहे। तमाम इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।